बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये हैं चाइनीज़ पकौड़े। चाइनीज़ पकौड़े जब आप एक बार घर में बनाएँगे तो इंशाअल्लाह आप बार-बार बनाएँगे। बहुत ही आसानी से बनने वाले ये पकौड़े जो है बहुत मज़ेदार भी होते हैं। तो आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने थोड़ी-सी बंद गोभी काट के डाल लेनी है, थोड़े से प्याज डाल लेने हैं, बहुत बारीक-बारीक आपने काटने हैं और इसी तरह गाजर को आपने कद्दूकस कर लेना है, ये भी आप डाल दीजिएगा। अच्छा, मिकदार में आपको नहीं बता रहा, बस ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सारी सब्ज़ियाँ और इसमें एक आलू जो है उसको भी आपने ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है, ठीक है? इन सब्ज़ियों को मैं साइड पे करता हूँ और इस बाउल में मैंने डालना है यहाँ पे ये 3 स्लाइस ब्रेड के आप लेंगे और ये ब्रेड जो है, ये मीठी वाली नहीं है, सादा ब्रेड है। अब आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है और इसको जो है ऐसे चूरना है ताकि इसके छोटे-छोटे पीस हो जाएँ। पानी अगर आप यकदम इकट्ठा डाल देंगे तो क्या होगा कि ये ब्रेड जो है बिल्कुल ही आटा बन जाएगी। तो हमने आटा इसको नहीं बनाना है, बल्कि ऐसे छोटे-छोटे पीस जो है ये बना लेने हैं। अब हमने क्या करना है कि वो जो सब्ज़ियाँ साइड पे रखी थी, प्याज़ और गाजर वग़ैरह, ये सारी इसके अंदर डाल देंगे। एक बार फिर बता दूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डालें। अगर आप 1-1 कप डालना चाहते हैं तो 1-1 कप डाल लीजिएगा। लेकिन ये है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ आप डालें बहुत ही बारीक किस्म का की उनकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, धनिया को भी मैंने बहुत ही बारीक काटा है। इसके साथ अगर आप पुदीना लेना चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, मैं पुदीना नहीं डाल रहा हूँ। सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये 3 थी मेरे पास, इनको मैंने बहुत ही बारीक काट के ये भी इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे मैं डालूँगा कसूरी मेथी और कसूरी मेथी जो है ये 1 चम्मच है। उसके साथ जहाँ पे मैं ले लेता हूँ धनिया, ये मैंने ऐसे दरदरा सा करके ये डाल दिया है। साबित धनिया आपने लेना है, ठीक है? इसको आपने पाउडर शेप में नहीं डालना है, साबित ही डालना है। उसके अलावा ज़ीरा लूँगा, ज़ीरा जो है ये आप ये भी 1 चम्मच लें और इसको भी आपने इसमें डाल देना है। अच्छा, थोड़ी-सी इसमें आपने अजवाइन डालनी है। अजवाइन जो है ये बिल्कुल थोड़ी-सी 1 चुटकी बराबर आप डाल दीजिएगा। अब डाल लेते हैं कुछ मिर्चें वगैरह। तो मिर्चों में आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। ये आपने 1 चम्मच डाल देनी है। उसके साथ नमक जो है आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि 1 चम्मच ही इसके लिए काफ़ी, आधा चम्मच ही काफ़ी होगा। यहाँ पे मैंने चिली सॉस डाला है, ये 2 चम्मच हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे लूँगा सोया सॉस, ये भी 2 चम्मच हैं। यहाँ पे मैं सिरका जो है बिल्कुल नहीं डालूँगा और इन सब चीज़ों को अब मैं कर लूँगा एक दफ़ा मिक्स। इनको आपने मिक्स अच्छी तरह से कर लेना है। ये जितने ज़्यादा आपने यहाँ पे मिक्सिंग करनी है, उतने ही अच्छे और मज़ेदार किस्म के पकौड़े बनेंगे। क्योंकि ये जो हमने मसाले डाले हैं ना, ये सब्ज़ियों को हर बाइट में आपके आने चाहिए, सब्ज़ियों में इतने ज़्यादा डाल दीजिएगा। काली मिर्च जो है ये भी आपने ज़रूर डालनी है। 1 चम्मच आप ले लीजिएगा। 1 चम्मच काली मिर्च आपने पाउडर शेप में नहीं लेनी है, काली मिर्च को आपने लेके उसको दरदरा सा कूट लेना है और फिर आपने डालनी है। बेसन हम डालेंगे 3 चम्मच और ये 3 चम्मच जो है काफ़ी हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे मैं लूँगा कॉर्नफ्लोर और ये जो है ये भी 2 चम्मच जाएगा। बाइंडिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ। थोड़ा-सा इसको पानी की ज़रूरत हुई तो पानी लगा लूँगा, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं हुई तो फिर जो है आपको मैं ये मिक्स करके दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये एक हमारा बेहतरीन किस्म का मसाला बन चुका है। तो अब हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं ऑयल को और अब हमने पकौड़े बनाने हैं। अच्छा, ऑयल मैंने लिया है सरसों का। इसमें आपने जिस शेप में भी ये डालने हैं, ये गोल-गोल डाल दें, आप इसको बॉल की शक्ल में डाल दें। जैसे भी आप डालेंगे, ये वैसे ही पकौड़े बन जाएँगे। मैं थोड़ा-सा इसको कबाब की शक्ल में डाल रहा हूँ और ऐसे करके आपने इनको डालते जाना है और आँच आपने हल्की रखनी है।
आँच बहुत तेज़ नहीं रखिएगा। उसकी वजह ये है कि अंदर तक इनको हमने पकाना है, ठीक है। अगर आँच तेज़ हुई तो क्या होगा कि ऊपर से बहुत ज़्यादा पक जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसके अंदर ब्रेड है, इसके अंदर जो है वो बेसन है, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है, तो इस वजह से हमने इसको अंदर तक पकाना है। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप देखें कि एक साइड इनकी पक रही है तो आपने उलटना-पलटना शुरू कर देना है, और जिस तरफ से ये जलने का खदशा हो आपने दूसरी साइड जो है उसकी चेंज कर देनी है। बस बहुत ज़्यादा आपने फ्राई पैन में इनको नहीं डालना है, बस थोड़े आप डालें ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएँ। ये देखिए मैं साथ-साथ जो है इनको अलट-पलट रहा हूँ, और हर 1 मिनट के बाद मैं चेक करता हूँ, अगर वो जलने वाला होता है तो उसको मैं पलट देता हूँ। एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर जब आ जाए तब आपने इन सबको निकाल लेना है, और जो बाकी बच चुका है हमारे पास मसाला फिर हम दोबारा से पकौड़े डाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के ये पकौड़े जो है हमारे ये वाले रेडी हो चुके हैं। तो बाकी जो रह गया है वो भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी फ़ाइनल लुक जो है वो कैसी आई है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरे साथ ज़्यादती की है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी वीडियोज़ मिलती रहे। माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के हमने पकौड़े बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। आजकल जैसे-जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो दिल करता है चटपटी सी चीज़ें खाने को। ये शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पे भी आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपके पकौड़े कैसे बने। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनके शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, और जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।